हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARV अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सुजुकी एक्सेस के कुछ ऐसे पार्ट्स जो बहुत ही कम बिकते हैं या फिर बहुत ही कम जलते हैं या फिर जो बार बार नहीं यूज़ होते हैं। जैसे कि एक ये प्लास्टिक का पार्ट हो गया, कुछ बॉडी पार्ट्स हैं बेसिकली। सही शब्दों में समझाऊँ तो बॉडी पार्ट्स हमने कुछ लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इंजन के नहीं है, कुछ उसमें इंजन के भी हैं, कुछ कंज्यूमेबल पार्ट्स भी हैं। तो बेसिकली ये भाई मेरी खुद की अपनी सुजुकी है। मैं अगर अपना ओपिनियन दूं यहाँ पर, अगर बात आती है स्कूटी की, तो मेरे पास सुजुकी एक्सेस है, वो भी टॉप मॉडल BS4। और मुझे अगर बाकी स्कूटियों में बात करी जाए कि कौन सी स्कूटी सबसे ज़्यादा पसंद है, तो भाई एक्सेस। तो बात करी जाए BS4 अगर एक्सेस की, तो बहुत ज़बरदस्त स्कूटी है और सोचा मैंने उसे दोबारा से नया कर दिया जाए। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी, शॉप पे लड़के वगैरह चला रहे थे तो गिरा दी 2-3 बार और टूट गई थी, बॉडी भी टूट गई, डिग्गी टूट गई, पता नहीं क्या क्या तोड़ दिया था उसमें। और चलाने में भी काफ़ी वो वाला फील नहीं आ रहा था जो नए जैसा होना चाहिए। तो भाई वैसे तो कस्टमर की गाड़ियों में हमने बहुत पैसा खर्च किया है, लेकिन आज अपनी गाड़ी में खर्च कर रहे हैं तो अच्छे से उसे दोबारा से रीबिल्ड कर रहे हैं, उसके इंजन को, हर चीज़ को तरीके से और पूरा स्कूटी को नया कर रहे हैं। तो उसी के लिए हमने कुछ पार्ट्स खरीदे हैं। जैसे ये तो रियर ब्रेक का तार आउटर हो गया, ये पूरा आगे का फ्रंट का इनर कवर हो गया, जिसे हम अगर नॉर्मल ऐसे ही एक देसी भाषा में समझाओ तो डैशबोर्ड जो फ्रंट का होता है वो हो गया। उसके अलावा ये एयर फिल्टर का पूरा बॉक्स है। कोई पत्थर वत्थर लग गया होगा स्कूटी चलते समय तो एयर फिल्टर में लगा, एयर फिल्टर का बॉक्स का कवर चटक गया, तो फिल्टर बॉक्स पर असेंबली पूरी कंप्लीट डाल रहे हैं। उसके अलावा चलाते समय इसकी जो रनिंग बोर्ड होता है राइट साइड के, जहाँ पे फर्श होता है हमारा, पैर रखते हैं, तो वहाँ पे राइट साइड में भी एक रनिंग बोर्ड होता है, एक लेफ्ट साइड में भी, बेसिकली उसे रनिंग बोर्ड बोलते हैं। तो राइट साइड का रनिंग बोर्ड हवा में ही गायब हो गया। जब स्कूटी लड़का लेकर गया तब तो था, लेकिन वापस आया तो बोर्ड गायब था, तो हमने सोचा वो भी नया ले ले। बहुत महंगा है यार, एक छोटी सी स्ट्रिप 623 रुपये की है। तो इसी से पता लगता है कि सुजुकी का मेंटेनेंस कितना ज़्यादा महंगा है। उसके अलावा हमने लिया हुआ है पूरा उसका डिग्गी लिया हुआ है। बेसिकली सीट के नीचे जो डिग्गी होता है उसे हम डिग्गी भी बोलते हैं, या कंपनी क्या बोलती है, बॉक्स, हेलमेट बॉक्स बोलते हैं बेसिकली। तो हेलमेट बॉक्स भी पूरा लिया हुआ है, जो सीट के नीचे होता है वो भी टूट गया था। तो उसे भी चेंज कर रहे हैं, पूरा इनर कवर है। उसके अलावा फ्रंट की नोज़ है हमारे पास, नोज़ को भी चेंज कर रहे हैं। तो ये पूरी नोज़ कंप्लीट हुई है, टॉप मॉडल की मैट ब्लैक नोज़ है, तो ये भी चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ हमने पार्ट्स हैं, तो सोचा आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग शेयर की जाए, प्राइसिंग डिटेल शेयर की जाए और आपको इसके बारे में कुछ दिखाया जाए कि कौन सा पार्ट कितने का है। क्योंकि भाई इतनी डीपली जो पार्ट्स की नॉलेज है वो तो आपको अनबॉक्सिंग में मिल सकती है। अभी मैंने सुजुकी के पार्ट्स के ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी करोल बाग के अंदर, आइजन सुजुकी के ऊपर, जिनके पास आपको ये सारे पार्ट बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन सिंगल पीस पे डिस्काउंट नहीं मिलता। क्योंकि वो भाई अपना साथ भी यही है, सिंगल पीस अगर लेंगे तो डिस्काउंट नहीं देंगे, लेकिन अगर होलसेल में आप लेते हो तो डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है। तो अब बात आती है पार्ट्स की जेन्युइन अवेलेबिलिटी की, तो यहाँ पे जेन्युइन अवेलेबिलिटी आपको मिली जाएगी वहाँ पर। उसके अलावा अगर बात करें अनबॉक्सिंग की, तो अनबॉक्सिंग में आपको स्पेशल वीडियो बना के देता हूँ, जो ये इसमें आपको अनबॉक्सिंग के साथ साथ पूरे पार्ट्स की डिटेल मिल जाती है। लेकिन अगर कहीं शॉप पे बना पाते हो उतने सारी डिटेल पार्ट्स के ऊपर नहीं दे पाते, उस समय सिर्फ शॉप की डिटेल, ऑनर की डिटेल, या कैसे कांटेक्ट करें, वहाँ से कैसे पार्ट्स लें, इन सब चीज़ों की डिटेल आपको मिल पाती। तो भाई ज़्यादा समय व्यर्थ ना करे हुए या समय को ज़्यादा ना गवाते हुए सीधा आते हैं अपना डायरेक्ट अनबॉक्सिंग पर और दिखाते हैं आपको सीधा इनकी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, ये है हमारा कंप्लीट हेलमेट बॉक्स, जैसे हम डिग्गी भी बोलते हैं। तो ये पार्ट नंबर देख लीजिए इसका 922110800000। बॉक्स हेलमेट कंपनी ने लिखा भी हुआ है। बॉक्स हेलमेट क्वांटिटी है 1 पीस और MRP है इसकी 841 रुपये। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हैवी ये पार्ट्स है उतना ही ज़्यादा ये इन्होंने सस्ता दिया हुआ है। तो इसे फटाफट से खोल के देखते हैं और चेक करते हैं इसके अंदर का सामान। तो बॉक्स को करते हैं साइड और देखते हैं बॉक्स। तो ये हमारा कंप्लीट हेलमेट बॉक्स है, जो कि एक अलग ही जेन्युइन की तो बात ही अलग है। देखो क्वालिटी भी प्रीमियम है और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात सस्ता बहुत है। क्यों? क्योंकि ये पेंटेड पार्ट नहीं है। वहीं अगर ये पेंटेड पार्ट होता तो ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता। और यहाँ पर वहीं आपको जेन्युइन पार्ट नंबर भी दिख जाएगा, देख लीजिए जेन्युइन पार्ट नंबर यहाँ पर, ये आ गया दोबारा से वही वाला 92211 और 08K। उसके अलावा यहाँ पर भाई इसके अगर वेंडर की बात करें तो कहीं है नहीं, लेकिन ओके टेस्टेड का मार्क वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। भाई क्वालिटी की बात करें तो इसकी क्वालिटी एकदम प्रीमियम और अच्छा है। वैसे जेन्युइन की तो बात ही अलग होती है। तो इसको साइड करते हैं, आते हैं अपना इनर कवर पे। ये हमारा डैशबोर्ड हो गया। तो इसकी हमको अनबॉक्सिंग करते हैं, पहले स्टिकर दिखा देते हैं। तो पार्ट नंबर है डैशबोर्ड का या इनर कवर का हमारा 92111008K 20291। कवर लैग सील्ड
कवर लेग सिल्ड बोले तो पैरों के पास जो लगता है वो है, ये ब्लैक कलर का है, क्वांटिटी 1 पीस। एमआरपी इसकी 534 रुपये। तो ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है, ये भी सस्ता ही है, क्योंकि ये भी पेंटेड पार्ट नहीं है। तो फटाफट से इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं और चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये भाई खुल जा सिम खुल गया। तो जेन्युइन है सुजुकी का सबसे पहले तो। और उसके अलावा अगर देखें इसकी क्वालिटी, तो ये भाई ये जो है ये शायद पॉकेट वाला सिस्टम हो गया। यहाँ पर एक पॉकेट होती है एक्सेस के अंदर, 1 2 3 पेज पे पुरानी पॉकेट लग जाएगी, नई अलग से मिली नहीं। यहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट हो गया, ये हैंगर हो गया। उसके अलावा ये हमारा की का लॉक हो गया। यहाँ पर की हमारा जो की सिस्टम होता है, इग्निशन लगे वो लगे, इग्निशन लॉक लगेगा। उसके अलावा इसके यहाँ पे कोई पेज वगैरह पे ये टाइट हो जाएगा। अगर बात करें फिनिशिंग की, तो फिनिशिंग इसकी एकदम प्रीमियम है। फिनिशिंग देख पा रहे हैं आप, एकदम प्रीमियम फिनिशिंग का ये है। और यहाँ पर बात करते हैं कुछ पार्ट नंबर वगैरह यहाँ लिखे हैं या नहीं, तो यहाँ पर पीछे से पार्ट नंबर, इसमें सारे पार्ट नंबर आपको दोबारा से मिल जाएंगे। 921108K2 जो भी है, ये 1 2 3 पार्ट नंबर से आता है, तो इन्होंने तीनों मेंशन किए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी ओके टेस्टेड के मार्क हैं। और जेन्युइन सुजुकी के जो पार्ट्स होते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पार्ट्स की क्वालिटी एकदम अलग ही लेवल की होती है। जेन्युइन पार्ट जेन्युइन ही होता है, जेन्युइन की टक्कर आज तक कोई भी पार्ट ले ही नहीं सकता। तो भाई ये भी जेन्युइन है। तो इसको साइड करते हैं और अब दिखाते हैं आपको दूसरा पार्ट। तो भाई ये अब हमारे पास है इसका रनिंग बोर्ड, जो कि राइट साइड का रनिंग बोर्ड है, जैसा कि मैंने बताया था। इसकी भी पार्ट की डिटेल अगर हम देखें तो पार्ट नंबर है इसका 4813208K11YKV, सिल्ड लैग साइड राइट, ब्लैक कलर की है, मैट ब्लैक है बेसिकली। और ये है देखो 623 रुपये। मतलब ये छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं, छोटा सा पार्ट देखो, ये छोटा सा पार्ट आपका 623 रुपये का है। और वहीं पे अभी हमने आपको जो बड़े बड़े पार्ट दिखाए थे वो 600 700 800 रुपये तक के, बस बहुत बड़े थे। पर ये छोटा सा ही 623 रुपये का है। रीज़न क्या है इसके इतने महंगे होने का? क्योंकि ये पेंटेड पार्ट है। जितने भी पेंटेड पार्ट आप लोगे वो सारे महंगे पड़ेंगे। तो इसे फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसको कि इसका जो क्वालिटी है वो कैसी है। और उसके अलावा और भी देखेंगे कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। तो सबसे पहले तो इसे देख लो, मत छेड़िए। तो ये सिंपल है। और उसके अलावा यहाँ पर भाई देखा जाए तो कुछ खास है नहीं। फिनिशिंग पर एक नंबर है इसकी। सील्ड लेग यहाँ पर लिखा हुआ है साइड राइट। उसके अलावा यहाँ पर भाई क्वालिटी ABS की प्लास्टिक यूज़ की हुई है। ABS की प्लास्टिक बेसिकली जेन्युइन में यूज़ की जाती है। और बाकी बात करें अगर इसके फिनिशिंग की, तो कसम से भाई जेन्युइन फिनिशिंग एक अलग ही लेवल की फिनिशिंग होती है। मतलब मैट ब्लैक है, ऊपर से ब्लैक तो है, ऊपर से मैट ब्लैक भी है, तो वे अलग ही फिनिशिंग देती है कंपनी। तो ये भाई हमारी रनिंग बोर्ड था। साइड करते हैं इसे और आते हैं एक हेडलाइट का क्रूम भी हमने लिया हुआ है। बेसिकली गिरने की वजह से यहाँ पे पुराना वाला स्क्रैचेस ख़राब हो गया था, तो सोचा इसे भी चेंज करें। तो ये भाई हमारे पास एक है जो इसका हेडलाइट का क्रूम है। देखते हैं इसे कंपनी की भाषा में क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका पार्ट नंबर देख लेते हैं। पार्ट नंबर है इसका 5631208K00000। कवर हैंडल फ्रंट अपर। तो भाई कवर हैंडल फ्रंट अपर है ये। उसके अलावा 350 रुपये का है, छोटा सा है, पतला सा है, इनर है। इसे भी खोल लेते हैं और चेक करते हैं। वैसे है बहुत मजबूत। और सबसे बड़ी बात जो है इसके महंगे होने के पीछे कि महंगा क्यों है, क्योंकि ये है निकेल। देख पा रहे हैं, निकेल की वजह से ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ये भी साइड करते हैं इसे भी और आते हैं अपना बाकी के हमारा अगले पार्ट पे। तो ये हमारा अगला पार्ट है। हमारे पास नोज़ है। नोज़ बोले तो फ्रंट विंडशील्ड भी बोल सकते हैं हम इसे, और ज़्यादातर भाषा में तो नोज़ ही बोली जाती है, पर कंपनी इसे क्या बोलती है वो देखते हैं। तो यहाँ पर इसका पार्ट नंबर दिखा देते हैं आपको। पार्ट नंबर है इसका 481102L00YKV, सील्ड लैग फ्रंट। ये विंड सील हो गई, सील्ड हो गई, मतलब फ्रंट के लैग के अपर जो सील्ड आएगी ब्लैक कलर की है, क्वांटिटी 1 पीस। और MRP देखिए इसकी कितनी है, देख पा रहे हैं आप, 1899। तो भाई सबसे ज़्यादा महंगी हमारी इसकी विंड सील है। मैंने सोचा नहीं था कि 1899 की होगी। जितने भी पार्ट अभी तक हमने अनबॉक्स किए बॉडी के, सबसे महंगी हमारी इसकी ये विंड सील है। क्यों है? क्योंकि भाई ये पेंटेड पार्ट है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महंगी है। अब इसे खोल के बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं इसकी क्वालिटी। सबसे पहले तो पैकिंग पे इन्होंने मुझे लग रहा है बहुत अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है। कपड़े की पैकिंग में अलग से करी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर अगर पार्ट नंबर पे देखें तो पार्ट नंबर अलग से इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर पूरी डिटेल मेंशन की हुई है। और बात करें विंडशील की, तो विंडशील जो है भाई यहाँ पर इन्होंने इस पर सुजुकी का लोगो तक नहीं लगाया, बस
विंडशील्ड दी हुई है बिना लोगों के और कुछ भी नहीं है, देख पा रहे हैं, ये विंडशील्ड है, देख पा रहे हैं, देखिए ये है हमारा इसकी विंडशील्ड। भाई कुछ भी नहीं है, सिंपल है और अलग ही मतलब फिनिशिंग और क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, लेकिन महंगी बहुत है। मेरे हिसाब से इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए थी। चलिए भाई, ये भाई हमारा इसकी वो थी। बाकी इसकी ये हमने क्लच की बेल्ट है वो भी चेंज कर रहे हैं। तो बेल्ट का पार्ट नंबर वैसे मैं पहले भी बेल्ट की अनबॉक्सिंग दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा से आपको दिखा देता हूँ ज़्यादा डिटेल। बेल्ट का पार्ट नंबर वगैरह सब कुछ पहले ही अनबॉक्सिंग दिखा चुका हूँ। 585 रुपये की बेल्ट है इसकी जेन्युइन। और अगर बात करें इसकी, ये एक हमने रियर ब्रेक केबल ली हुई है। इसके अंदर बेसिकली केबल तीन मॉडल की केबल आती हैं, कॉम्बी और नॉन कॉम्बी। तो ये हम नॉन कॉम्बी की डाल रहे हैं इसमें, जिसकी MRP 399 रुपये है। बहुत महंगी केबल है ये भी। उसके अलावा ये क्लच के रूलर हैं जो हम चेंज कर रहे हैं इसमें, क्लच के रूलर जिसे हम क्लच की गोली भी बोलते हैं, ये भी 595 रुपये यानी 600 रुपये के हैं। तो अब आते हैं अपना लास्ट पार्ट पे, जो कि हमारा फ़िल्टर बॉक्स असेंबली है। अगर पार्ट नंबर की बात करी जाए तो इसका पार्ट नंबर है 137008K02000 क्लीनर असेंबली एयर। मतलब हवा को क्लीन करती है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है क्लीनर असेंबली एयर। मतलब एयर फिल्टर बॉक्स है, कंप्लीट असेंबली आ गई तो समझ लो पूरी असेंबली है ये, जिसकी MRP है 964 रुपये। तो 964 रुपये का एयर फिल्टर बॉक्स है, ये वर्थ ही है। इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये इतने का है, क्योंकि भाई इसके अंदर मुझे लगता है कि सब कुछ इंक्लूड होगा। इसे फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि एयर फिल्टर के पाइप वगैरह निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। वैसे जहाँ तक मुझे पता है एयर फिल्टर असेंबली के अंदर हमेशा एयर फिल्टर फ्री आता है, साथ में आता है, लेकिन हम खोल के भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसे बाहर निकाल लेते हैं, बॉक्स को साइड करते हैं। यह आ गया हमारा एयर फिल्टर असेंबली। तो देख पाई रहे आप भाई, पाइप के साथ साथ क्लिप भी इन्होंने साथ में फ्री दी हुई है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने सुजुकी का लोगो। अभी तक जितने भी पार्ट अनबॉक्स किए, ये इतना प्यारा सुजुकी का लोगो मुझे सिर्फ एक इसी पार्ट में मिला हुआ है। बाकी यहाँ पर 08 के पार्ट नंबर लिखा हुआ है, सिर्फ 08 के जो है सुजुकी एक्सेस का पार्ट नंबर होता है। उसके अलावा फिल्टर का कवर है जिस पर पन्नी से इन्होंने कुछ टेपिंग वगैरह करके इसे सील्ड किया हुआ है। यहाँ पर भाई 2 पाइप और हैं। उसके अलावा यहाँ पे ओके टेस्टेड के बहुत सारे निशान हैं और लॉक वगैरह दिए हुए हैं। और ये पाइप, इसका एयर फिल्टर का हॉस पाइप भी इसमें साथ में आया हुआ है, एयर का पाइप भी इसके अंदर साथ दिया हुआ है। और फिल्टर के बॉक्स के अंदर देख लेते हैं, साइड से हमें दिख जाएगा कि फ़िल्टर है या नहीं है। तो यहाँ से भाई हाँ, इसके अंदर फ़िल्टर, हाँ फ़िल्टर इसके अंदर ही साथ है। हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, एज इट इज़ बस इसे ऐसे ही लगा देना है। तो भाइयों, जैसा कि आपने देखा, सुजुकी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, यानी सोच से भी ज़्यादा सस्ते हैं। जैसे कि ये डिग्गी या हेलमेट बॉक्स को लेते हैं हम, या इनर कवर को लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। लेकिन कुछ पार्ट्स इतने महंगे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये नोज़, फ्रंट नोज़, अगर हम बात करें एक्टिवा वगैरह की तो 800-700 रुपये में मिल जाती है। 1000 रुपये में, मतलब 1000 रुपये से कम में ही मिल जाएगी आपको ओरिजिनल। जुपिटर की भी बात करें तो इतनी महंगी नहीं है, उसमें तो काफ़ी बड़ी होती है, पर उसकी 1000-1200 रुपये उसकी भी आ जाती है। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं सुजुकी एक्सेस की, जिसके अंदर सिर्फ इतना सा पार्ट है नोज़ का, जितना एक्टिवा का पार्ट आता है सेम टू सेम है, लेकिन 2000 रुपये की नोज़ है। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा महंगी है। तो भाइयों, लेकिन सुजुकी के कुछ पार्ट्स इतने महंगे हैं, क्यों हैं? क्योंकि क्वालिटी बहुत प्रीमियम है। किसी भी स्कूटी से अगर आप सुजुकी की स्कूटी को कंपेयर करोगे, एक्सेस न्यू मॉडल को, 125 सीसी न्यू मॉडल एक्सेस को अगर आप किसी भी स्कूटी से कंपेयर करोगे इंडियन में, जैसे एक्सेस हो गई, हमारी एक्टिवा हो गई, जुपिटर हो गई या मैस्ट्रो हो गई, इन सब में कंपेयर करोगे तो एक्सेस का लेवल जो है एक अलग ही लेवल की स्कूटी है। पिकअप के मामले में, क्वालिटी के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में, हर चीज़ के मामले में सबसे बेस्ट स्कूटी है। और यही रीज़न है हमारा कि इसे वापस रीबिल्ड करना, मतलब नया करने का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।